दोस्तों ये पवन सिंह हैं। इनकी हरकतें देखिए। एक लड़की जो कि इनकी को स्टार है उसके साथ स्टेज पर बदसलूकी कर रहे हैं, गलत तरीके से टच कर रहे हैं। करोड़ों की फैन फॉलोइंग होने के बाद ऐसी घिनौनी हरकतें करने से पहले इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। अब जैसे ये मामला बढ़ता दिखा तो इनके साथ मौजूद फीमेल एक्ट्रेस अंजलि राघव का बयान सामने आया है। एक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने कहा है कि अब वो कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। सबसे पहले आप अंजलि की बात सुनिए, उन्होंने इस बारे में क्या बताया। मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात करी थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज़ को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज़ जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज़ को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहाँ पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। दरअसल अंजलि को एक गाने में कोलैब करने के लिए पवन सिंह की टीम की तरफ से कॉल गया था। वो हरियाणा से आती हैं तो उन्होंने सोचा कि कुछ नया करने को मिलेगा। उन्होंने अपनी तरफ से सारी बातें क्लियर कर ली कि गाने में कोई ऐसी वैसी कॉस्ट्यूम नहीं होनी चाहिए, गाने में कोई अश्लील लाइनें नहीं होनी चाहिए, और सारी चीजें सही होने के बाद उन्होंने हाँ बोला। इसके बाद शूट होता है, शूट में कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर अंजलि को लखनऊ में इवेंट में आने के लिए कहा गया, लेकिन जिस वक्त वो लोगों से बातचीत कर रही थी उस वक्त पवन सिंह ने उन्हें गलत तरीके से छुआ। और आम तौर पर ऐसी जगहों पर कोई भी लड़की तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाती है, और ऐसा ही कुछ अंजलि के साथ भी हुआ। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई और इसका एक बड़ा कारण पवन सिंह का फैन बेस था। सुने उन्होंने क्या बताया। तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर। क्योंकि जहाँ मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते। मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहाँ जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता। इसके अलावा अंजलि ने जब पवन सिंह की टीम से बात करने की कोशिश की तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उल्टा यही नसीहत मिली कि उनके फैंस आपको उल्टा बहुत कुछ बुरा बोल सकते हैं। सुनिए। नेक्स्ट जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका था। मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया, ना ही उन लोगों ने फ़ोन करके मुझसे हालचाल पूछा कि परेशान हो या कुछ भी नहीं, कोई हालचाल नहीं दिया। मैं पोस्ट करना चाहती थी, जो लोग लिख रहे थे कि मज़े आए या हंस रही है, मैं रिप्लाई में पोस्ट करना चाहती थी। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की PR टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। अभी जितना परेशान हो उससे ज़्यादा परेशान हो जाओगी, तो छोड़ो। मैंने ये सोच के इस चीज़ को अवॉइड किया। मुझे लगा 1-2 दिन में मैटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसके साथ ही अंजलि ने यह भी कह दिया है कि अगर ये सारी चीजें हरियाणा में हुई होती तो वहां की जनता खुद इसका जवाब दे देती, और अब वो कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज़्यादा गलत है। यही सेम चीज़ अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती, लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थी। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। दोस्तों, एक दूसरे राज्य की फीमेल आर्टिस्ट के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया, ये एक चीज यूपी बिहार को शर्मसार करने में काफी है। भोजपुरी इंडस्ट्री को अश्लीलता की फैक्ट्री बनाने में सबसे बड़ा हाथ ऐसे ही लोगों का है जो महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे लोगों की रीच यंग मेल ऑडियंस में सबसे ज्यादा है, और ये लोग उन्हें इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। इस वजह से ही अंजलि कुछ कर नहीं पाई। उन्होंने खुद बताया कि उनके फैंस इवेंट में पागलों की तरह पवन सिंह की पूजा कर रहे थे। अब तक पवन सिंह ने इस मामले में एक भी शब्द नहीं कहा है, लेकिन बहुत से लोग इस वीडियो को लेकर उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं। दिक्कत यही है कि पवन सिंह अकेले नहीं हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की भरमार है।
और इसी वजह से भोजपुरी बदनाम भी है। और अब अंजलि ने भी कह दिया है कि वो कभी भी इस इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि अंजलि क्या एक्शन लेती हैं और पवन सिंह का कोई जवाब आता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।